मिलियनियर और फिर सीधा बिलियनियर। लैंग्वेज में भी गैप है और फाइनेंशियल गोल सेटिंग में भी गैप है। मैं ये सारे गैप का फिल करने लगा हूँ, ठीक है। कुछ नया नोमेनक्लेचर दूंगा और मैं चाहता हूँ कि उसको आप सारे समझें, और दैट इज़ द राइट गोल सेटिंग। जब मैं छोटा था, जब मैं गोल बना रहा था, मेरे था मिलियनियर बाय द एज ऑफ 30 एंड बिलियनियर बाय द एज ऑफ 40। मुझे कुछ भी नहीं पता था मैं क्या बन रहा हूँ। मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि मिलियनियर तो एक बंदा जो अमेरिका में रहता है, चाहे वो कुछ भी काम करता है, चाहे वो कोई काम भी नहीं करता है, तो भी वो मिलियनियर है। उसका मैं सिंपल सा प्रूफ देता हूँ, मेरे फाइनेंशियल फॉर्मूलास का पार्ट है। $3-4 $4,000 उसे गवर्नमेंट देती है, ठीक है, वेलफेयर के तौर पे, अगर वो कुछ भी नहीं करता, ठीक है ना। तो $1,000,000 के ऊपर 4% के हिसाब से $40,000 साल के बनने हैं। 5 खींचतान के 48 लगा दो, वो मिलियन से ज़्यादा ही। अगर मिलियन की किसी नेटवर्थ है 4% उसमें से वो निकाल सकता है विद ऑल रेट SWP के हिसाब से। तो मेरे लिए 4,000 रनिंग इनकम इज इक्वल टू 48,000 है, तो अप्रॉक्सीमेटली 5% चलो लगा लेते हैं, मिलियन के बराबर ही है वो, ठीक है ना। मिलियन नेटवर्थ के बराबर है। मिलियन नेटवर्थ पे हो रहा 5% बन जाए ना, आपको बहुत बड़ी बात होती है, राइट। तो मैंने आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है, ये भी मतलब मैंने पहले भी बताई हुई है, मैंने दोबारा से बता दी, इसको आप ध्यान से देखना। अभी मैं बात करूंगा कि कैसे हम उस गैप को फिल करें और प्रॉपर गोल सेटिंग कैसे करें। लैंग्वेज में गैप है ना, यू विल बी सरप्राइज अगर किसी चीज़ के लिए वर्ड आना बनाओ इतना इफेक्ट करता है हमारे माइंडसेट को, हमारी फाइनेंशियल गोल सेटिंग को, कि यू कैन नॉट इमेजिन। तो मैं आज आपको प्रॉपर गोल सेटिंग दूंगा और प्रॉपर नेम्स दूंगा, और मैं बिल्कुल ईजी नेम सजेस्ट करूंगा। सबसे पहले आता है, ठीक है, मेरे हिसाब से मिलियनर तो बिल्कुल ठीक है, जिसके पास 1 मिलियन प्लस की नेटवर्थ है, राइट। उसके बाद 5 मिलियन, इसके लिए नाम है वैसे पेंटी मिलियनियर। 10 मिलियन के लिए आता है डेका मिलियनियर, 100 के लिए आता है सेंटी मिलियनियर। लेकिन मैं पहले तो 5 मिलियन लेयर के लिए मैं पेंटी मिलियनियर मुझे ठीक लगे। पेंट का मतलब सबको पता है, पेंटागन वगैरह भी पता है ना, तो इसके कारण पेंटी मिलियनियर, ठीक है, ये मुझे नाम बिल्कुल सही लग रहा है। एंड ठीक है ना, बस इंसर्ट सही पेंटी मिलियनियर, पेंटी लीनियर, ठीक है, इसको पकड़ लो, पेंटी लीनियर, ठीक है। 10 मिलियन के लिए वैसे जो टेक्निकल नाम है वो है डेका मिलियनियर, लेकिन मेरे को लगता है कि ये डेका वैका के चक्कर में ना सारी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, डेसिलिनियर भी हो सकता है या इवन टेनिलिनियर भी हो सकता है, टेनिलियनियर। आई डोंट माइंड अगर आप टेनिलियनियर बनने को अपना गोल बना लें, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ठीक है, इसको मैं देता हूँ 100 मिलियन का पहले, ठीक है, उसका वैसे टेक्निकल नाम है सेंटी मिलियनियर, लेकिन मैं आपको बोलूँगा इसको लेट्स कॉल इट इधर सिंपली हिलियनियर, इट्स मच ईजियर, हिलियनियर, ठीक है ना। हिलियनियर इजीली सुनता भी है। 25 मिलियन विल बी क्वार्टर हिलियनियर, 50 मिलियन विल बी हाफ हिलियनियर, ठीक है। इसी तरह से बिलियनियर में पता है 250 मिलियन विल बी क्वार्टर बिलियनियर एंड 500 मिलियन विल बी हाफ बिलियनियर, ठीक है। तो ये नंबर अगर आप पकड़ेंगे ना, तो ये अगर आप नाम पकड़ेंगे आपके सामने रियल गोल सेटिंग हो जाएगी। तो मेरे लिए अगर आप पहले मिलियनर बनने की कोशिश करनी है, मिलियन से फिर पेंटी मिलियनियर या पेंटी लीनियर, फिर टेनिलियनियर, ठीक है, फिर क्वार्टर हिलियनियर, फिर हाफ बिलियनियर हिलियनियर, फिर हिलियनियर, फिर उसके बाद क्वार्टर बिलियनियर, फिर उसके बाद हाफ बिलियनियर, फिर उसके बाद बिलियनियर, ठीक है, ठीक है ना। तो मेरी जो थ्योरी है, जो मेरा मानना है, हिलियनियर तक आप जा सकते हो इजीली, उसके बाद मुश्किल आने लग जाती है, जा सकते हो। बिलियनर सारी वर्ल्ड में सिर्फ कोई गिनती के हैं, इंडिया के अंदर, अमेरिका के अंदर जाके देख लो कितने हैं, उतना ही है, बस 2-3 हज़ार है बस, शायद उससे कम ही है। तो हिलियनर तक का जो रास्ता है ना वो पॉसिबल है मेरे हिसाब से, वो कम टेक्निकल है, और मेरे ख्याल से उसके बाद के जो बंदे ना बड़े मुश्किल रहते हैं यहाँ, राइट। तो राइट बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे हिसाब से। अगर आप बिलियनर के एग्जिट भी मारते हो क्रॉस 10%, तो हिलियनर ही बनोगे, कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे रहेंगे, ठीक है ना। तो हिलियनर बनना इज़ अ राइट, मुझे लगता है गोल बन सकता है ये, राइट। उसके ऊपर जाना मुश्किल है। अब मैं एक और रीज़न देता हूँ कि ये ना हिलियनर, ये ना हिलियन यानी कि हिलियन की ना लोगों को पैसे देते हैं इतने, जब ये जैसे मान लो ये सुंदर पिचाई वगैरह ऐसे लोगों को हिलियन के हिसाब से पैसे मिलते हैं, 100 मिलियन के हिसाब से इनको वो मिलती है। तो मैं इसलिए हिलियनर को मानता हूँ कि ये ना मतलब समवेयर ऑन सबको पता है कि मैं बाहर जाऊँगा तो इतने ही बन पाएंगे, तो इससे अच्छा यहीं पे जॉब करके कमा लूँ। अब फेसबुक ने भी बहुत सारे बंदों को लेवर किया ना, उसको ओपन एआई के 100 मिलियन की तनख्वाहें दी हैं, हिलियनर ही बनाया उनको। तो जस्ट सेइंग कि हिलियनर इज समथिंग जो कि पॉसिबल है, ठीक है ना। और उसके बाद मतलब हिलियनर तक मतलब टारगेट मेरे को लगता है पॉसिबल है। एंड राइट पेंटिलियनियर तक आपको बनना ही बनना चाहिए अमेरिका में अंदर, और आप बड़े इजीली बन जाओगे। इवन आप सेंटी मिलियनियर यानी कि टेनिलियनियर, ये डेका ही बेटर नहीं है,
डेका मिलियनर बड़े आराम से बन, डेका ही बेस्ट है, 10 मिलियनर बोले मुश्किल आ रही है, तो डेका ही ठीक है। तो डेका मिलियनर के 10 मिलियन वाले आप बड़े आराम से बन जाओगे। क्वार्टर हिलियनर, बेसिकली हिलियनर नया वर्ड है, हाफ हिलियनर, ये बनना शुड बी द रियल गोल। 25 मिलियन, मैं आपको 10 मिलियन का रास्ता बता दूंगा, ऑर्गेनिक में ही इतने पैसे बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा। और अगर मेरे सारे ऑर्गेनिक प्रिंसिपल्स को फॉलो कर लो अमेरिका के अंदर रहते हुए, तो आप आराम से डेका मिलियनर बन जाओगे। ये मैंने आपको तरीके बताए हैं कि कैसे बेसिकली आपको रॉथ में डालने हैं, 401k में डालने हैं, इतने साल जॉब करनी है, पैसे इस तरह सेव करने हैं, घर जरूर लेना जल्दी जल्दी, ये सारे 4-5 मेथड्स अगर आप फॉलो कर लो, यूल बी डेका मिलियनर फॉर श्योर इन अमेरिका। ठीक है ना, हस्बैंड वाइफ दोनों मिला के काम कर रहे हैं, राइट, ये अजम्पशन है। कॉलेज की फीस ऐसे इकट्ठी करनी है, 529 में पैसे डालने हैं, ऐसे डालने हैं, वो सारा करते करते आपके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। IUL में पैसे ऐसे डालने हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं। गाड़ियाँ ऐसे बाय करनी है सस्ते में, राइट, घर ऐसे बाय करना। अगर आप सारे रूल्स फॉलो कर लो, यू कैन लिव अ मच बेटर लाइफ इन अमेरिका। आप शायद ऑर्गेनिक प्लस लाइफ बड़े आराम से जी लो, ठीक है ना। देन हाउ टू रीच अ लॉट ऑफ मनी लेवल इन इंडिया, इन अमेरिका, इफ़ यू आर इन अमेरिका। देखिए मैं अमेरिका आने के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, आपको सबको मैंने बड़ी बार बताया है। इस फॉर अपर मिडिल क्लास, सॉरी अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास एंड इवन मिडिल क्लास के लिए भी, मिडिल क्लास माइनस के लिए सोचना चाहिए। जो लोअर क्लास है और या जो लेबर क्लास है, उनको यहाँ पे भाग के आ जाना चाहिए। मैंने बड़ी बार ये बात बताई है, ठीक है। अब अगर आप फिर भी यहाँ में, मेरे कहने से, मेरे तो 3000 व्यूअर्स हैं, सारे 3000 को पैसेंजर्स हैं, यही सुन ले, बड़ी बात है। उसके बाद बाहर जिन्होंने सुने ही नहीं मेरे व्यूज़ कभी, वो यहाँ पे आ भी जाते हैं। अपर क्लास वाले बैठे हैं, मिडिल क्लास वाले बैठे हैं। मैं उन जो आ ही गए हैं और लेबर क्लास वाले, उनके लिए जो ऑलरेडी, जिनको मैं खुद ही रेकमेंड कर रहा, आ जाओ। इन सब के लिए एक तरीके बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक तरीके, जिससे कि पैसे बहुत सारे इनके मल्टीप्लाई हो सकते हैं अगर उन सारों को फॉलो कर लें। दे कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है ना, ठीक है ना। उनको S&P 500 में डालना है, सबसे पहले दिन से रॉथ में डालना है, सबसे पहले दिन से 401k को मैक्सिमाइज करना है। एक बिजनेस इनकम जरूर रखनी है, उससे गाड़ियाँ टैक्स फ्री हो जाती हैं। ऐसी चीज़ें मैंने सारी बताई हुई हैं, बताई हुई हैं, ठीक है। मैंने एक बार पूरा वीडियो बनाया हुआ है, सारी जो आप फॉलो कर लो, यू कैन ईजिली बी अ डेका मिलियनर इन अमेरिका। बात हो रही है अब जो रह गया क्वार्टर हिलियनर, ठीक है, या हाफ हिलियनर या हिलियनर। और वो भी देखो, वो जो मैंने बनाया डेका मिलियनर, वो तब 70 साल की 75 साल की उम्र में बनोगे। अगर आप 25 साल की उम्र में काम करो, 70 साल की उम्र में इतने बन ही जाओगे। अच्छा खाना खा पी के आप आराम से कर लो, कोई कंजूसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतने पैसे आपके पास आ जाएंगे। तो वो इशू नहीं है, इशू है सिर्फ टाइम से, यानी कि 30-35 की उम्र में हिलियनर बनना, या क्वार्टर हिलियनर बनना, या हाफ हिलियनर बनना, ये बनना मुश्किल है। या इवन डेका मिलियनर बनना एट द एज ऑफ 30-35, यानी कि इतने पैसे तब होना। दैट्स हाउ आई वॉज। ये मेरे पास फॉर्मूला है और ये मैंने बहुत सारे लोगों को दे रहा हूँ। मैं अपने 2-3 नेफ्यूज़ को दे रहा हूँ, अपनी एक नीस को दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग मेरी सुनते हैं, उनको मैं देता रहता हूँ। और वो फार्मूला फॉलो करने से आप डेका मिलियनर भी बड़े आराम से बन जाओगे बाय द एज ऑफ 30-35। अगर आप और हस्बैंड 2 बंदे हो, ठीक है ना, आप और वाइफ 2 बंदे हो, एक कपल बड़े आराम से बन सकता है 25-27 साल की नॉर्मल की उम्र में। अगर तो आराम से 35 साल को डेका मिलियनर बन जाएंगे। गेम सारी ये रहेगी कि मोटी मोटी एग्जिट मार के आप हिलियनर कैसे बनाओ, और ऑब्वियसली उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, राइट। तो ये हिलियनर की गेम के लिए थोड़ा सा सारा चल रहा है। आई एम लुकिंग फॉर फॉर्मूलाज टू मेक हिलियंस, राइट। ये हिलियंस के पीछे सारा चल रहा है, राइट। या तो मेरे लिए जो वर्दी गोल मैंने आपको बताया भी है, या तो अभी तो 10 मिलियनर है, कि डेका मिलियनर है, जो कि आई एम वेरी क्लोज टू दैट। बट चलो, मेरे लिए वर्दी गोल है क्वार्टर हिलियनर या हाफ हिलियनर, राइट एट दिस मोमेंट, विद इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। उसके बाद 2-3 साल में हाफ हिलियनर, उसके बाद 2-3 साल में हिलियनर। ये मेरे लिए वर्दी गोल्स है और मैं इन्हीं के ऊपर काम करता रहता हूँ, आपको पता ही है, राइट। चलिए अपनी बात पे वापस आते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको फाइनेंशियल गोल सेटिंग दिया गाइस। इस फाइनेंशियल गोल सेटिंग को ध्यान रखिएगा, इसके हिसाब से अपने गोल्स बनाइए। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग आप इंडिया में भी कर सकते हैं, ठीक है, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग इंडिया में भी कर सकते हैं। पर आपको हिलियन वाले गोल को ब्रेक करना पड़ेगा। 9 करोड़ है इंडिया के अंदर, तो आप उसके अंदर मेरे को लगता है कि आप 1 CR तक जाएँ। पहले तो 1 CR की आपकी वैल्यू जरूर होनी चाहिए। 1 CR के बाद फिर आपकी 2, फिर 5, फिर उसका 10, ठीक है। ये नंबर मुझे बिल्कुल जायज़ लग रहे हैं, 1, 2, 5, 10। आप इस प्रोग्रेशन में चलें, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि उसके बाद आपके पास ठीक इंडिया में आता है। बट मैंने अमेरिका के साथ तो मैं फुल्ली कन्विंस हूँ कि मिलियन से तो स्टार्ट होता है, उसके बाद ये इस तरह से चलता है, ठीक है। जनरल एक प्रिंसिपल होता है कि आपको अपनी डबल करनी होती है। अगर आप नोट करें, डबल के हिसाब से भी फिट बैठ रहा है। कहीं पे 10 से सीधा 25 पे जंप है, वहाँ पे 2.5 गुना है, बट बड़े बड़े तौर पे डबल है ये सारा। सो हिलियनर से 250 मिलियन गए, फिर 250 से 500 मिलियन गए, 500 मिलियन से बिलियनर गए, राइट। तो सारी जगह डबल है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली डबल करने पे आपका फोकस होना चाहिए कि मैं कैसे अपनी नेटवर्क डबल करूँ, ठीक है ना, राइट,
ठीक है ना। इन जनरल एक और भी चीज़ है कि मतलब कि रनिंग इनकम के लिए भी मैं सोचना स्टार्ट, मैं चाहता हूँ आप सोचें कि अगर आपकी इनकम है $1 मिलियन पर ईयर, आप सोचें कि मैं कैसे $5 मिलियन पर ईयर कैसे कमा सकता हूँ। एक्चुअली उसमें $2.5 मिलियन भी बड़ा रेलिवेंट है। आई डोंट नो वेदर आई गिवन योर वर्ड फॉर दैट और नॉट। क्वार्टर डेका मिलियन यानी कि 1 क्वार्टर ऑफ अ डेका, ठीक है ना। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो रनिंग इनकम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2.5 मिलियन की थ्रेशोल्ड को क्रॉस करना बड़ा मुश्किल भी और बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आता है 5 मिलियन वाला, राइट, यानी कि पेंटिलिनियर, पेंटाई मिलियन पर ईयर की इनकम, ठीक है ना। सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। 2.5 का नाम होना चाहिए, राइट। क्वार्टर डेका मिलियन थोड़ा लंबा सा नाम है, राइट राइट। फिर भी मुझे लगता है यही अभी फिलहाल मेरे को यही समझ में आ रहा है, क्वार्टर डेका, क्योंकि मैं रेडी नहीं था ना, मैंने बाकी सब तो रेडी किए थे, ये मेरे रेडी नहीं था, तो क्वार्टर डेका मिलियन है, ठीक है ना। तो ये आप हिलिनियर, डेका मिलियनियर को हम डिलिनियर कहना स्टार्ट कर दें, ईजी, डिलिनियर, मिलिनियर, राइट, क्वार्टर डिलिनियर, पेंटिलिनियर, डिलिनियर, या मेरे को लगा ठीक है क्वार्टर डिलिनियर, तो डेका को डिलिनियर कहना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो गाइस देखो, डिलिनियर बनो या हिलिनियर बनो, इसके ऊपर ध्यान दो। ये ना जो आपके दिमाग में आता है ना बिलिनियर बन जाऊँ सीधा, ये प्लीज़ वर्ड यूज़ करना बंद कर दो। थिंक इन टर्म्स ऑफ डिलिनियर एंड हिलिनियर, या हाफ हिलिनियर। ये नंबर्स हैं जो जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज में मिसिंग है ये वर्ड्स। आमतौर पे भी आप नोट करना, बिलियनर की बात होती है, मिलियनर की बात होती है, कभी भी बात नहीं होती कि मैं हिलियनर से मिलकर आया। तो इसलिए ये क्योंकि लैंग्वेज में मिसिंग है ही नहीं वर्ड इसके लिए, है वैसे बड़े ही लंबे लंबे वर्ड्स हैं, समझ याद नहीं रहते, इसलिए मैं थोड़े छोटे वर्ड दे रहा हूँ। हिलियनर, डेका मिलियन यानी कि डिलियनर यानी कि 10, ये 10 ट्रिलियनर ही करते हैं, 10 वाला, चलो फिर ट्रिलियनर करते हैं, 10 वाला, 10 मिलियन इज ट्रिलियनर, ठीक है। सो क्वार्टर ट्रिलियनर इज 2.5 मिलियन, ठीक है ना। पेंटिलियनर इज फॉर 5 मिलियन, ठीक है ना। और ट्रिलियनर, देन उसके बाद क्वार्टर हिलियनर, देन उसके बाद हाफ हिलियनर, देन हिलियनर, ठीक है। ट्रिलियनर, मुझे बिल्कुल ट्रिलियनर बिल्कुल सही लग रहा है, ट्रिलियनर डन। क्वार्टर ट्रिलियनर, ठीक है ना। 2.5 मिलियन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप मिलियन की नेटवर्थ हो तो आपको 2.5 मिलियन तक लेके जानी है पहले, ठीक है। और रनिंग इनकम के लिए भी सेम यही चीज़ है, ठीक है ना। गाइस देखिए, बड़े बड़े तौर पे अमेरिका के अंदर नेटवर्थ बनाना बड़ा मुश्किल है, मैंने आपको पहले बता दिया। अमेरिका के अंदर नेटवर्थ ना सिर्फ रियल एस्टेट वगैरह से चीज़ों से नहीं बनती, जो नो ब्रेनर सी चीज़ें होती हैं, या थोड़ा सा पेपर वाली होती है, और वो फिर कभी भी इधर उधर भी हो सकती है, ठीक है। इन जनरल मैंने आपको बता दिया। कोई बंदा कहता है मेरे होटल्स हैं, आई हैव सीन अ गाय जिसके 10 होटल से सारे के सारे बिक गए, बैंकरप्सी हो गई, क्योंकि उसमें आपकी 20-25% को होती है। अगर उसकी वैल्यू 30% नीचे गिरी, आप जीरो हो गए। और अगर आपकी वो रनिंग इनकम भी नहीं है, उसको आप दो, बस बैंक को दे देते हो वापस, ठीक है ना। तो ये बड़ा कॉमन है, और बैंकरप्सी डिक्लेयर कर देते हो, या ये बड़ा ये भी होता है। तो इसलिए अमेरिका में ना कोई नो ब्रेनर सी कोई मतलब होल्डिंग नहीं है एक तरह से, राइट। थोड़ी बहुत ही शेयर्स ही हैं बस ले दे के, जब तक वो कैश में कन्वर्ट होगा, अगर आप उसको कैश में कन्वर्ट करके निफ्टी 50 में डाल देते हो तो एफएफएफ की तरफ चला गया, और वो रियल मनी है। दिस इज़ व्हाट आई वुड रिकमेंड। अगर आपके पास ऐसी कोई नेटवर्क की चीज़ है, उसको आप जल्दी से करके तो एफएफएफ की तरफ डाल दो, निफ्टी 50 की तरफ डाल दो, आपको 4%, 5% से 4% निकाल सकते हो। जिसके पास जो हिलियनर है 100 मिलियन है, वो आराम से 4 मिलियन पर ईयर निकाल सकता है, उसके जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। आई नो अ गाय जिसके पास होटल्स हैं इसकी वैल्यू के, मैं तो ये कहूँगा कि किसी तरह से उसका कैपिटल गेंस में किसी तरह से ज़्यादा बचा ले, उसको एक बार निकाल के उसको सारे के पैसे को यहाँ डाल दे, उसका चुपचाप बैठ जाए, कभी लेफ्ट राइट देखने की जरूरत नहीं है। 4% आएगा उसका सारी ज़िंदगी, फॉर एवर, बच्चों को भी आएगा, और वो इन्फ्लेशन फ्री एडजस्ट होता रहेगा, और ग्रो होता रहेगा। ये सारी चीज़ें वहीं से निकल रही हैं, राइट। पीपल डू नॉट हैव द राइट गोल, कि वो हिलियनर बन जाते हैं, उसका दिमाग में बिलियनर घूम रहा होता है। तो मैं कहता हूँ हिलियनर इज़ अ राइट गोल, वेरी बिग गोल। मैं कहता हूँ ये क्वार्टर बिलियनर इज़ अ वेरी गुड बिग गोल, राइट। क्वार्टर ट्रिलियनर इज़ अ वेरी गुड गोल, बिग गोल, राइट। ये पेंटा मिलियनर इज़ अ वेरी बिग गोल, कोई छोटा मोटा गोल नहीं है, ठीक है ना। बंदा उसको जल्दी से ट्रिलियनर इज़ अ वेरी गुड गोल, बिग गोल, राइट। ट्रिलियनर इज़ अ वेरी बिग गोल, उसको बंदा उसको कंसोलिडेट कर लेना तो बहुत बड़ा हो जाए काम। अगर 7 मिलियन 10 मिलियन का अपने टैक्स टूज देके 7 मिलियन आ गए, 7 मिलियन को बैंक में डालो, 4% के हिसाब से 280,000 हर साल निकाल लो, $25,000 मुकाए नहीं मुकदे, इफ़ यू डोंट हैव अदर एक्सपेंसेस, राइट। ठीक है गाइज, तो ये मेरी तरफ से थोड़ा नया नॉमेनक्लेचर, ठीक है। एंड आई थिंक दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अपने फाइनेंशियल गोल्स इन चीज़ों को देख के बनाइए, आपके मच मोर अचीवेबल गोल बनेंगे। मिलियनेयर बड़ा ही यूजलेस सा गोल है अमेरिका के अंदर, हर मिलियनेयर है, और बिलियनेयर बिल्कुल अनअचीवेबल, बिल्कुल ही घटिया सा गोल है। ये मेरे को लगता है समटाइम्स जानबूझ के फाइनेंशियल पंडित ने दिमाग लगाया ताकि आपको कभी प्रॉपर गोल ना मिले, मुझे तो ऐसे भी कभी लगता है, ठीक है ना। चलिए मैंने आपको दे दिया। फिर ट्रिलियनेयर, हिलियनेयर, हिलियनेयर का आधा
हाफ हिलियनियर एंड क्वार्टर हिलियनियर। इस तरह से ट्रिलियनियर यानी कि 10 मिलियन वाला, उसका आधा पेंटी मिलियनियर, उसका क्वार्टर ट्रिलियनियर। ठीक है, चलिए गाइस, ऑलराइट जी, थैंक यू गाइस, थैंक्स, बाय बाय।